कल हमने आपको यह बताया था कि शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है कि अब बिहार में टीईटी का एग्जाम नहीं होगा, और उसके बाद बवाल मच गया था। सड़क पर छात्र उतर गए थे इस बात को लेकर कि जब टीईटी का परीक्षा नहीं होगा तो शिक्षकों की बहाली क्यों नहीं होगी। और इसके बाद अभी एक सुंदर सा खबर लेकर हम बिहार के उन शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए आए हैं, क्योंकि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी भी खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब कुछ क्लियर कर रहे थे। वो बता रहे थे कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि टीईटी का परीक्षा नहीं होगा। शिक्षा मंत्री स्वयं आकर ये बता रहे थे कि आपको सुनने और समझने में गलती हो गई है। जो पत्र कल निकाला गया था उसका गलत मतलब निकाला गया, और ऐसा नहीं है कि टीईटी का परीक्षा नहीं होगा। टीईटी की परीक्षा जैसे होती है वैसे होगी, लेकिन पेंच कहां फंस रहा है आप इस बात को समझ लीजिए। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। रस्तोगी जब रैपिडो पे टाइम से पहले ऑफिस पहुंचने लगा तो अपने आप को एकदम टॉप मैनेजमेंट समझने लगा। चाय कैपुचिनो। क्या सर, टाइम है आने का? चलो। कैपेचिनो। ग्रीन टी। तो इतना भी झाड़ पे चढ़ने की जरूरत नहीं है, ये रैपिडो है। लो प्राइस, कंफर्टेबल और क्विक। टाइम से पहुंचो एकदम आराम से। रैपिडो, बाइक वाली टैक्सी। शिक्षा मंत्री आते हैं और पत्रकारों को कहते हैं कि अभी 6वें चरण की बहाली हो रही है, प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है लेकिन जल्द से जल्द हो जाएगी। और 6ठे चरण की प्रक्रिया जब चल रही है तभी 7वें चरण वाले आंदोलनरत हैं और कह रहे हैं कि जल्द से जल्द हमें भी नियुक्त किया जाए। और उसके बाद सरकार की प्राथमिकता यह है, ऐसा शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का कहना है कि 6ठे चरण की नियुक्ति के बाद सरकार की पहली प्राथमिकता यह है कि 7वें चरण की बहाली कर दी जाए, ताकि जो योग्य छात्र शिक्षक बनने के काबिल हैं उनको जल्द से जल्द विद्यालय में पढ़ाने के लिए भेज दिया जाए। शिक्षा मंत्री ये कहते हैं कि ऐसा हमारा मानना नहीं है कि टीईटी का परीक्षा या कोई भी पात्रता परीक्षा नहीं होगा। शिक्षा मंत्री आगे कहते हैं कि दरअसल बात यह है कि हमारे पास पहले से टीईटी, बीटेट और सीटेट पास लड़के हैं जो शिक्षक बनने की योग्यता रखते हैं, और अगर हम बीच में टीईटी का एग्जाम करवाएंगे तो बहाली और नियुक्ति को रोकना पड़ेगा। अगर हम बहाली और नियुक्ति को रोकेंगे तो फिर से हंगामा होगा। इसीलिए हमने यह फैसला लिया है कि 6ठे चरण की नियुक्ति के बाद हम पहले 7वें चरण की नियुक्ति पर ध्यान देंगे। 7वें चरण का नियुक्ति जब पूरा हो जाएगा उसके बाद सिचुएशन को देखकर, खाली पदों को देखकर इस बात पर फैसला लिया जाएगा कि फिर से पात्रता परीक्षा लेनी है कि नहीं लेनी है। कल जब खबर आई थी कि अब टीईटी का एग्जाम नहीं होगा तो लगातार ये सवाल उठने लगे थे कि क्या सरकार अपनी जिम्मेवारी से भागती है। असलियत यह है कि सीटेट के एग्जाम में लोकल भाषा को तरजीह नहीं दी जाती है, और इसी को लेकर कई सवाल उठ रहे थे कि क्या सरकार अब लोकल भाषा को तरजीह नहीं देगी और सीटेट के माध्यम से ही बिहार में शिक्षकों की बहाली होगी। लेकिन आज शिक्षा मंत्री स्वयं आकर यह बता रहे थे कि उनका प्राथमिक मकसद यह है कि पहले वो 6ठे चरण का बहाली करवाना चाहते हैं और उसके बाद 7वें चरण का नियुक्ति भी जल्द से जल्द करवाकर उसके बाद वो ये देखेंगे कि शिक्षकों का कितना पद बिहार में रिक्त है, और उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि कब पात्रता की परीक्षा ली जाए और उसके बाद अगला बहाली कब निकाला जाए। दरअसल शिक्षा मंत्री ये कहना चाह रहे थे कि कई ऐसे हजारों बच्चे हैं बीटेट और सीटेट वाले जो लोग शिक्षा परीक्षा पास कर चुके हैं सालों पहले, लेकिन अब तक उनकी बहाली नहीं हुई है, जिसको लेकर वो लगातार आंदोलन करते रहते हैं। शिक्षा मंत्री के हिसाब से अगर हम आपको समझाएं तो शिक्षा मंत्री का कहना यह था कि हम पहले 6वां और 7वां चरण का नियुक्ति पूरा करेंगे और उसके बाद ये देखेंगे कि कितना रिक्त पद शिक्षक का बिहार में बचा हुआ है, और उसके बाद ये फैसला लेंगे कि पात्रता परीक्षा कब होनी चाहिए। और उन्होंने साफ साफ कहा कि पात्रता परीक्षा ना ही बंद किया गया है और ना ही इसको रोका गया है। उनके हिसाब से कई रिक्त पद हैं जो सालों से रिक्त है, और उन्हीं के हिसाब से कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा पास करके टीचर बनने का योग्यता और काबिलियत रखते हैं, लेकिन इसी आपाधापी में सरकार को यह समय नहीं मिल रहा है कि उनकी नियुक्ति हो पाए। इसीलिए सरकार ने यह फैसला लिया है कि जब तक 7वें चरण का नियुक्ति नहीं होगा तब तक
टीईटी का एग्जाम नहीं होगा। जिस दिन 7वें चरण की नियुक्ति पूरी हो गई उस दिन टीईटी का एग्जाम होने लगेगा। बाकी इसमें एक संशय छात्रों का और है, सरकार हमारी इतनी अच्छी नहीं है कि वो झटाझट नियुक्ति कर दे। 6वें चरण का बहाली कब से हो रहा है और कब तक होगा ये आपको पता है। वैसे ही आप एक बार ये भी सोचिए कि 7वें चरण का बहाली कब शुरू होगा और कब खत्म होगा। अगर सरकार इसमें जानबूझकर विलंब करती है तो इससे छात्रों का और उन काबिल शिक्षकों का कितना नुकसान होगा ये भी आप सोच सकते हैं। बाकी शिक्षा मंत्री ने आकर ये क्लियर करने का प्रयास किया है कि टीईटी की परीक्षा ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, टीईटी की परीक्षा ली जाएगी, लेकिन जब 7वें चरण की बहाली हो जाएगी उसके बाद ये चेक किया जाएगा कि बिहार सरकार में शिक्षकों का कितना पद रिक्त है और उसके बाद फिर पात्रता परीक्षा होगी और जो बच्चे पास करके आएंगे उनको बहाल किया जाएगा। तो जो बच्चे निराश थे इस बात को लेकर कि टीईटी का एग्जाम नहीं होगा उनके लिए अच्छी खबर है, आप तैयारी करिए, परीक्षा भी आपको देने का मौका मिलेगा। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।